व्यक्तियों को सादर प्रणाम और हमारे इस पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर मार्गदर्शक को भी मेरा सादर प्रणाम और एक बार फिर से सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए हम हमारे आज के ट्रेनर ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच हमेशा बनी रहती हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम जी का स्वागत करते हैं। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, आपका ट्रेनिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग के साथ ही सुबह की बेला में सभी का मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करती हूँ। हम सभी लोग बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके हम इस गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं। हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमें एक ही भोजन के रूप में जो शब्द मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें आज का नया दिन दिखाया और नया जीवन दिया। और हम आज उन्हीं की कृपा से हम सभी लोग एकत्रित होकर के इस सीखने सिखाने के पैनल पर हम एक दूसरे के अनुभव का आदान प्रदान करने में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के माता पिताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार संस्कार के साथ हमें इस सुनहरी दुनिया पर लेके आए। और हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति को भी हम सादर प्रणाम करते हैं। और हमारे गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की उनको भी हम चरण वंदन और सादर प्रणाम करते हैं। समस्त ग्रेट मातृशक्ति, समस्त ग्रेट पुरुष जन सभी को मैं वेलकम स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और संगीता भट्टी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज के ट्रेनिंग सेशन में 2 शब्द कहने का सौभाग्य का प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैम। और आज हम इस ट्रेनिंग सेशन की ओर जाते हैं। और ट्रेनिंग सेशन में आज का समय हम देखते हैं कि जो वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है। हम देखते हैं सावन के पावन दिनों में हमारे जीवन में ऐसे उमंग हर्षोल्लास के साथ हम इस माह को पवित्र धाम समझते हैं। और इस माह में हम जो भी कार्य करते हैं तो बड़े पवित्रता के साथ करते हैं। हर एक उमंग से लक्ष्य बना करके और बड़े हर्षोल्लास के साथ एक एक दिन को हम हमारे जीवन में उतारते हैं। तो साथियों, आज हम देखते हैं हमारे भोलेनाथ शिव शंकर जिनकी भक्ति में हम सब भक्तगण कहा जाए सारी दुनिया उस पे आज अपना पूरा तन मन प्राण शरीर सब कुछ अर्पित करते हुए और उनकी उपासना प्रार्थना आराधना पूजा पाठ में बड़े मान सम्मान के साथ लगे हुए हैं। और साथियों, इस पावन पर्व, इस पावन महीना, इस पावन दिन के लिए हम सभी लोग आभार करते हैं। और हम देखते हैं कि हर धाम में जहां जहां हमारे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग और जहां पे शिव मंदिर है, जहां पे शिव शंकर का वास है, जहां जहां उनकी छवि है, उन जगहों में सारे भक्तगणों की भीड़ लगी हुई है। और वे अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए पवित्र धाम में अपनी यात्रा को सफल बना करके और अपने जीवन में वो अपने मन की हर्षोल्लास को उमंग के साथ जीवन जीने की कला में वो प्रभावित कर रहे हैं।
साथियों, हम देखते हैं माँ गंगा का सफर गौमुख से हरिद्वार तक हम सभी ने देखा है। हरिद्वार धाम में भी उस परमात्मा विष्णु और शिव शंकर की ही सारी वृतांत है। ये उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पंचप्रयाग में दर्शन से जीवन में उल्लास आता है। साथियों, भले ही हम सभी लोग वहां तक पहुंच तो नहीं पाए हैं सभी लोग, लेकिन हम उसकी महिमा को कहीं से ना कहीं हम उसकी बखान कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हम खुद ही यहाँ से अपने मन को यहीं पे हर्षोल्लास के साथ उत्साहित कर लेते हैं। तो साथियों, ये प्रमुख पंचप्रयाग है। जो माँ गंगा का सफर गौमुख से हरिद्वार तक का है, तो यहाँ पे पंचप्रयाग के में दर्शन से जीवन हमारा उल्लास आता है और हम इससे आनंद प्राप्त करते हैं। ये उत्तराखंड की देवभूमि है। तो साथियों, ये प्रमुख पंच प्रयाग है, जिसमें पहला आता है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये हमारे पंच प्रयाग, इसमें हमारे भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ की पूरी छवि विराजमान है। इनके दर्शन से, इनकी प्रार्थना आराधना से, इनके पूजा पाठ से हमारा मन उत्साहित होता है और हमारा मन पवित्र होता है। हम देखते हैं साथियों, ये पंच प्रयाग उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के संगम पर है। जो हरिद्वार में जो नदियां एकत्रित होकर के सब बहती हैं, तो उसमें सब कुछ समागम है। तो ये हमारी जो मुख्य नदियों जो प्रयाग उत्तराखंड की है, तो यहाँ पर सारी नदियां संगम पर ये पंच प्रयाग पर विराजमान है। हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नदियों का संगम बहुत ही पवित्र माना जाता है। हम सभी लोग देखते हैं ना, गंगा यमुना सरस्वती में जितनी भी सारी नदियां हैं, सब इसी में समाहित है। इन पंच प्रयागों का पवित्र जल एक साथ अलकनंदा और भागीरथी का जल भगवान श्री राम की तप स्थली देव प्रयाग में मिलता है। हमने सुना है, अलकनंदा और भागीरथी का जो जल है, ये जो नदियां हैं, भगवान श्री राम की तप स्थली देव प्रयाग में मिलती है। और यहीं से भागीरथी और अलकनंदा का संगम गंगा के रूप में अवतरित होता है। हमारे बीच में से किसी ने इनका दर्शन भी करके आ गए होंगे, किसी ने सुन करके पढ़ करके अपने मन का दर्शन यहीं से कर लिए होंगे, और किसी ने इसके बारे में जाने भी नहीं होंगे। तो साथियों, जिन्होंने वहां तक होके आ गए हैं, तो बहुत ही सौभाग्यशाली, और जो यहीं से आनंद ले रहे हैं, जो वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो भी वे उल्लास के साथ उस नाम को जान रहे हैं। तो हम सभी ने जाना है अलकनंदा और भागीरथी, ये नदियों का भी समागम है। तो ये जो नदियां हैं, जल भगवान श्री राम की तप स्थली देवप्रयाग से मिलती है, और वहीं पे इनका समागम हुआ है। और यहीं से भागीरथी और अलकनंदा का संगम एक गंगा के रूप में अवतरित हुआ है और होता भी है। उत्तराखंड के हिमालय के क्षेत्र में के पंच प्रयाग यानी संगम को सबसे पवित्र माना गया है। उत्तराखंड के हिमालय में जो पंच प्रयाग यानी जो पंच प्रयाग का जो सारी नदियों का समागम है, उन्हें सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती और उनकी अनेक सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड देवभूमि उद्गम स्थल है इन सारी नदियों का, जिन जगहों पर इनका संगम होता है। इसी उत्तराखंड में एक देवभूमि
से उद्गम इनका स्थल है और इन जगहों पर इनका संगम होता है। हम इन्हें प्रमुख तीर्थ माना जाता है। हम इन नदियों को प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं जिनमें स्नान का विशेष महत्व है, जिनमें स्नान का विशेष महत्व है। और इन्हीं संगम स्थलों पर पूर्वजों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। साथियों, जब भी हम हमारे घर में हमारे जो पूर्वजों का मोक्ष करने के लिए हम इन्हीं नदियों में हम प्रवाहित कर उनकी जो जलस्थली है यहीं पे हम समागम करते हुए और हम उन्हें तर्पण करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास में हम देखते हैं जो प्रमुख पंच प्रयाग है, जिसमें सबसे पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा है देव प्रयाग। तो हम थोड़ी सी विष्णु प्रयाग की शैली को देख लेते हैं। साथियों, ये बद्रीनाथ से होकर निकलने वाली विष्णु प्रिया अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी का जोशीमठ के नजदीक जिस स्थान पर मिलन होता है, इन दोनों नदियों के उस पवित्र संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। बद्रीनाथ से होकर निकलने वाली विष्णु प्रिया अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी का जोशीमठ के नजदीक जिस स्थान पर मिलन होता है, इन दोनों नदियों के उस पवित्र संगम को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। इस पवित्र संगम पर भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है। यह पवित्र संगम तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर है। अब हम देखते हैं साथियों, स्कंद पुराण में विष्णु प्रयाग की महिमा बताई गई है। हम सभी ने स्कंद पुराण पढ़े होंगे, शिव पुराण पढ़े होंगे, तो इसमें बहुत सारी बातें हमें मिल जाती है। तो ये पौराणिक कथाओं के अनुसार इस संगम की प्रमुख नदियां, जिसमें हम देखते हैं धौलीगंगा और स्कंद और अलकनंदा, ये दो नदियां जो है इनमें 5-5 कुंड है। यहीं से सूक्ष्म बद्रीनाथ का एक आश्रम प्रारंभ होता है और इसी स्थान पर दाएं जय और बाएं विजय दो पर्वत स्थित है। दाएं तरफ जय और बाएं तरफ विजय, ये दो पर्वत स्थित है जिन्हें विष्णु भगवान के द्वारपालों के रूप में माना जाता है। यहाँ पे जय और विजय उस पर्वत स्थित में उस पर्वत में ये दोनों द्वारपालों के रूप में इन्हें जाना जाता है और ये दोनों खड़े हुए रहते हैं। तो ये विष्णु भगवान की स्थली को हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। और साथियों, स्कंद पुराण जिन्हें पढ़ा होगा और शिव पुराण जिन्हें पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारी बातें अपने को मिल जाएगी। और ये सारी, क्योंकि ये पौराणिक कथा है, जो जहाँ पे पुरानी पुस्तकें होंगी, तो बहुत अच्छे से इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। और दूसरा हम देखते हैं नंद प्रयाग। ये नंद प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, ये जो नदियां हैं, इनके संगम से नंद प्रयाग बना है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम को हम नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी, ये दोनों नदियों के संगम को हम नंद प्रयाग कहते हैं। और ये समुद्र तल से 2805 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से बताया गया है और हमने पढ़े भी हैं। 2805 फीट की यहाँ ऊंचाई है। और पौराणिक कथा के मुताबिक इस स्थान पर मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल पर नंद महाराज ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए कठोर तप किया था। नंद महाराज ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए कठोर तप किया था। यहाँ पर नंदा देवी का दिव्य और भव्य मंदिर है। इस स्थल पर
नंदा देवी का दिव्य और भव्य मंदिर है। नंदा का मंदिर नंद की तप स्थली एवं नंदाग्नि के संगम के कारण इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा। साथियों, हर एक नदियों में और हर एक स्थल में कुछ न कुछ हमें राज मिलता है, और ये हमारे जीवन के काम का है। हर जगह उस परमात्मा का कण है, उस विष्णु भगवान, उस शिव भोलेनाथ का हर कण है, और इनसे हमें बहुत कुछ शांति मिलती है। इनकी पवित्र नदियों से, इस नदियों के स्नान से हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम, कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम स्थल कर्णप्रयाग के नाम से विख्यात है। अब साथियों, ये जो नाम हम यहाँ देख पा रहे हैं, वाकई में कुछ नाम तो हमारे जाने पहचाने हैं, लेकिन और कुछ नाम को हमने नहीं जान पाए थे। लेकिन हम यहाँ से जान सकते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे बीच हैं, जो हर वेद पुराण से सीमित है, परिचित है, और कई वेद पुराण शास्त्रों से परिपूर्ण है। तो हमारा ये जो गुरुकुल है ना साथियों, गुरुकुल सिर्फ हमें अंधियारे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये धाम है। हम गुरुकुल को सहज नहीं समझ सकते। इसमें हमें कैसी कैसी बातें मिल रही है, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। साथियों, किसी को तो ये भी नहीं पता है कि हरिद्वार उत्तराखंड में है क्या। किसी को तो ये भी नहीं पता है कि नदियां कितनी हैं। किसी को तो ये भी नहीं पता कि कौन सी नदी किस काम की है, और उन नदियों में हमें स्नान करने से क्या फायदा होता है। लेकिन हमारा गुरुकुल एक ऐसा धाम है, इस गुरुकुल धाम में हम सारे ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो साथियों, अलकनंदा और पिंडर नदियों का जो संगम स्थल है, उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और वो विख्यात है। अब हम इसमें देखते हैं कि पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है। पिंडर नदी जो है उसे कर्ण गंगा भी कहा जाता है, इसलिए इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर स्थित है। उमा, जिसका नाम हम एक पार्वती से समाहित करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं उमा मंदिर और कर्ण मंदिर स्थित है। संगम स्थल पर मां भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर दानवीर कर्ण ने कठोर तपस्या की थी, और यहाँ पर संगम से पश्चिम दिशा की तरफ शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तप स्थली और मंदिर है। शिलाखंड पश्चिम दिशा की तरफ शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तप स्थली और मंदिर है। तो कर्ण की तप स्थली होने के कारण ही यह पवित्र पावन स्थान कर्णप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, इन शब्दों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम एक रुद्रप्रयाग। अब हम रुद्रप्रयाग के बारे में जानते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। संगम स्थल क्षेत्र में चामुंडा देवी और रुद्रनाथ मंदिर है। चामुंडा देवी और रुद्रनाथ मंदिर वहां स्थित है। मान्यता है कि नारद मुनि ने इस पर संगीत के रहस्यों को जानने के लिए रुद्रनाथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर ब्रह्मा की आज्ञा से देवऋषि नारद ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की थी। पौराणिक मान्यता में हमने यही जाना है कि ये जो यहाँ पर जो हमारी ब्रह्मा
ब्रह्मदेव की आज्ञा से देव ऋषि नारद ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की थी, और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर नारद को सांगोपांग गांधर्व शास्त्र विद्या से पारंगत किया था। सांगोपांग गांधर्व शास्त्र विद्या से भगवान शंकर ने उन्हें पारंगत किया था। यहाँ पर भगवान शंकर का रुद्रेश्वर नामक लिंग है। यहीं से केदारनाथ के लिए तीर्थ यात्रा शुरू होती है। साथियों, मैंने कहा ना, जहां जहां भी भगवान भोलेनाथ का कुछ अपना अस्तित्व है, वहां वहां उनका धाम बना हुआ है। तो ये है हमारा रुद्रप्रयाग, और हम आगे देखते हैं देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में हमें क्या मिलता है? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है, और देवप्रयाग समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर है। देवप्रयाग समुद्र तल से 1500 फुट की ऊंचाई पर ये स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम के साथ इनका नाम दिया गया है। तो अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है, और भागीरथी को सास की उपाधि दी गई है। साथियों, देवप्रयाग में शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है। उस देवप्रयाग में शिव मंदिर और रघुनाथ मंदिर, जहाँ पे शिव और भगवान राम है। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इस तीर्थ ब्रह्मपुरी क्षेत्र देव देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, और स्कंद पुराण के केदार खंड में इस तीर्थ ब्रह्मपुरी क्षेत्र को भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार देवप्रयाग में देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने सतयुग में निराहार सूखे पत्ते चबाकर तथा एक पैर पर खड़े रहकर कई वर्षों तक कठोर तप किया, और भगवान विष्णु के दर्शन पर वर प्राप्त किया था। ये यहाँ बताया गया है देवप्रयाग में। तो साथियों, हमारे जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग बताया गया है। बाकी मुझे तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ धाम कर लिया, उनका जीवन हमेशा के लिए सफल हो गया। ये कहा गया है। अब सबकी अलग अलग अपनी सोच, अपनी समझ रहती है साथियों। तो आज हमने जो उत्तराखंड की देवभूमि में से हमने ये पंच प्रयाग के दर्शन से जीवन में क्या उल्लास आता है, इसके बारे में हमने जाना साथियों। क्योंकि मुझे जितना बना, जितने मैंने अपने शब्दों से आप लोगों के सामने बताने की कोशिश की, मुझे शायद लगता है कि पूर्ण रूप से मैंने इनका विश्लेषण नहीं कर पाया, और बहुत सारी कमियां मुझ में रह गई। शायद मुझे लगता है कि मुझे और भी इनमें से जानने की बहुत जरूरत है, लेकिन जितना मुझसे बना, जितना मुझसे पता रहा, वो मैंने आप सभी के सामने इन बातों को रखा, और यही आशा उम्मीद करती हूँ कि इन्हीं में से और जो कुछ बातें छूट चुकी है और जो अधूरी रह गई है, उन्हें हमारे बीच में ही हम, हमारे ग्रेट गुरुवर, ग्रेट मातृशक्ति और हमारे ग्रेट गुरुजन, हमारे साथियों
लोग अपने आगे समय में इनको पूर्ण करेंगे। और यही आशा उम्मीद करती हूँ मैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सारी अधूरी बातों को आप पूर्ण करेंगे और मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से मैंने आपको इनके बारे में समझाने की कोशिश की। जो भी इसमें त्रुटि है बिल्कुल मैं क्षमा चाहूंगी, और आप सभी लोगों से और भी सुनना चाहूंगी ताकि मैं भी इनके बारे में और कुछ जान सकूं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संगीता भट्टी मैम जी। आज आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए समय दिया और आप सभी लोगों ने बड़े धैर्यता पूर्वक इन बातों को सुना। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देते हुए और पुनः मैं हमारे बीच आदरणीय हमारी संगीता भट्टी मैम का मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ मैम। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट आगे बढ़ाएं। थैंक यू, थैंक यू। जय जय हाय रे, जय जय हाय रे। थैंक यू मैम। आप ट्रेनिंग पार्ट जब भी लेकर आती हमारे बीच नई नई जानकारी लेकर आती हैं। और आज जो आपने जो बताया हमारी गंगा नदी के बारे में कि वह कौन कौन सी नदी से मिलकर संगम से गंगा नदी का उद्गम हुआ है, और हमारे तीर्थ स्थल में कितनी पवित्रता है आपने बताया। और रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और आदि प्रमुख स्थल के बारे में बताया जितना हमें भी नहीं पता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम लेना चाहते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी रहती हमेशा, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। तो ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति का सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम जी का स्वागत करते हैं। मिसेस अनीता शाह मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु श्री आदरणीय कुलदीप सर जी को भी मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शहना मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और मैम आपके होस्टिंग बहुत ही शानदार रहते हैं। आपने बहुत ही मान सम्मान के साथ आज मुझे स्पेशली पार्ट के लिए हूँ। आज की ट्रेनिंग आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम के बहुत उन्होंने शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा। उन्होंने एक हमें अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाना है और कैसे जीवन जीने की कला के बारे में बताया। जिस तरह से हर एक नदी के बारे में बताया, माँ गंगा जो निकलते उत्तराखंड देवभूमि, और पंच प्रयाग के बारे में बताया, 5 नदियों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने कहा। क्योंकि देव प्रवाह प्रयाग केवल ये नदियों का एक संगम नहीं है, बल्कि ये 2 धाराओं से एक महान धारा बनाने की जो मैम ने कहानी बताई। जिस तरह से भागीरथी अपनी यात्रा लेकर आती है और अलकनंदा अपनी यात्रा लेकर आती है, लेकिन दोनों ही एक अलग अलग है। लेकिन जब ये मिलती है तो कोई नहीं कहता कि कौन सी बड़ी नदी है और कौन सी छोटी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद मैम जी नेटवर्क इश्यूज के कारण बाहर हो गई हैं। सर जी आगे किसी ले। मैम श्रद्धा मैम को वेलकम ले लो और स्पेशल स्पीच का पार्ट पूरा करवाओ। सर, आ गई है नितिशा मैम। वेलकम मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो।
चलते हैं, शायद मैम को नेटवर्क इशू होगा, तो अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही ग्रेट माता शक्ति जो हमारे बीच बनी रहती है हमेशा। श्रुति मैम, सर जी श्रुति मैम नहीं बनी सर। अनीता शाह मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो सुधा मैम केसरवानी मैम। केसरवानी मैम को ले लीजिए। जी सर जी। ऐसे ही और ग्रेट माता शक्ति हमारे बीच मैं बनी माफी रहती चाहती हूँ, बाहर हूँ मैम, सही कंफर्ट जोन में नहीं हूँ। है। धार्मिक सर, आप कंफर्ट में? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट पूरा करें। जी मोस्ट जी जी, वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप पंसिंह मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज की होस्टिंग संगीता वटी जी, सुपर से ऊपर, और ट्रेनिंग आज ग्रेट मातृशक्ति श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का क्या कहना। और आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुने। हमारे पवित्र नदी गंगा, अलकनंदा हमें एक चीज तो सिखा के जाता है कि कुछ नहीं, अपने चरित्र को कैसे पवित्र रखें और अपने कर्म को महान बनाकर एक ऊर्जा अपने अंदर, हम इस जग में आए हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो संसार में ब्रह्मांड में जो है वो अपने अंदर समाहित है, लेकिन सर्वहित के लिए अपने चरित्र को पवित्र रखते हुए कर्म कैसे कर। देवभूमि तपोभूमि हम जहां पे है, लेकिन हमें भी वैसी तप करके अपने आप को महान बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और हर स्थिति, हर परिस्थिति को जानने की आवश्यकता है, ताकि हमारा मति बिल्कुल सही दिशा की ओर रहे, कभी भटके ना, और अपने सुख के लिए कभी हम किसी को बेवकूफ ना बनाए, केवल सर्वहित के लिए अपने चित्त में हर वक्त सुनिश्चित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो जीत सुनिश्चित है और हम उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस जग में आए हैं कुछ ऐसे कर जाए कि ये जग में नाम रह जाए और सब हमारे काम के अनुसार उस काम को करने लग जाए। आज एक से एक मानव के रूप में देव अवतरित हुए और हमें अपने चरण और आचरण के हिसाब से कैसे हमें चाल चलना है कि सबको निहाल करते हुए, खुशहाल और माला माल करते हुए हमें चल। हमारा जो मन है केवल लेने में ही रहता है, देने में नहीं। भोलेनाथ अभी जो पावन माह चल रहे सावन, हम महिमा गाते हैं, लेकिन भोलेनाथ के एक गुण है, लेने की कम, थोड़े से में ही मान जाते हैं, देने की क्षमता ज्यादा रहता है। ऐसी हमें भी ममता रखना है, लेना कम, देना। जब देंगे तो ऑटोमेटिक मिलेंगे। ये अगर हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, जरा से भी भान आ जाए, तो आज से हम वही काम करेंगे। केवल अपने चाहत के लिए हम किसी को आहत नहीं पहुंचाएंगे, और वो कैसे भी रहे, शरण में आए हैं उनको बिल्कुल बराबर हम एक समान मानकर वो ज्ञान देंगे, ताकि वो भी महान बन सके, उसके अंदर की भी अज्ञानता को दूर कर सके। यही हमारे अंदर
महानता के गुण गाना है। और यही महानता हम सबके लिए भलाई का काम करेगा। और बिल्कुल घबराए नहीं, कभी भी ना घबराने वाली एक कला अपने अंदर रखे, हर परिस्थिति में घबराए नहीं। सुख दुख ये हमारे साथी है, बारी बारी से आएंगे, या मेहमान कह सकते हैं, कभी एक आएंगे तो एक जाएंगे। तो हर हाल में खुशहाल रहे, हमें अपने माहौल को खुशहाल बनाकर चलेंगे, तभी हमारा ख्याल सही रहेगा, हमारा काम सही रहेगा और हमारा माल भी सही। इस कहने का मतलब, नदी जो पवित्र रहता है उसके अंदर जब गंदगी भी आ जाए तो ऐसे प्रवाह के साथ वो बगल कर देता है और कितना पवित्र दिखता है। वैसे ही अपने चरित्र को भी पवित्र, नकारात्मक ऊर्जा भी आए तो अपने सकारात्मक ऊर्जा के धारा प्रवाह के साथ ऐसे उनको दूर कर दे कि हमारे अंदर वो गुण न रहे, केवल एक ही सही गुण रहे। और तभी सबके लिए हम भलाई के लिए हम सोचेंगे। और बिल्कुल कभी ये ना सोचे कि मेरे साथ बुरा हुआ, क्योंकि प्रकृति का नियम है वो खरा खरा ही रहेगा, कभी अधूरा नहीं रहेगा। हम जो कर्म करेंगे उसका फल मिलना है, तो कभी नहीं भूलना है। फिर हम इस जग में भी आए हैं, फिर आएंगे, केवल कपड़ा बदल के आएंगे और मानव ही रूप में आएंगे। तो हम जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार से हमें पद मिलता है। तो हमें हद में रहेंगे तो अगला पद भी बेहतरीन पाएंगे। तो सुनिश्चित रहे, जीत निश्चित है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की जय हो। मोस्ट वेलकम है, आए आगे के पाठ को अदा करें। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप आए और हमारे बीच स्पेशल स्पीच रखे, थैंक यू सर जी। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में हम लेना चाहते हैं ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच बने रहते हैं दरभंगा बिहार से ही। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर जी का स्वागत करते हैं। मिस्टर संजय पासवान सर जी, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर और श्रीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर और भी हमारे जितने उपस्थित मातृशक्तियाँ पुरुष साथी हैं जो इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के डेली कुछ जरूर अपना ज्ञान को बढ़ाते हैं, सीखते हैं। और आज का जो सेशन, संगीता वाटी मैम आपका होस्टिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से आप आज इस गुरुकुल को सजा रही हैं। उतनी ही बेहतरीन तरीके से आज का जो सेशन लिए हमारी सावित्री ठाकुर मैम ने, वो नदियों के बारे में हम लोगों को बताई है। पंच प्रयाग के बारे में बताई है, उनकी महत्ता को जो समझाई है, उसमें से एक हम लोग गंगा नदी इतनी पवित्र नदी है जिसको, चूंकि अभी सावन के महीना भी चल रही है और भक्त लोग उस गंगा जल को महादेव पर भी चढ़ाया जाता, तो उस गंगा नदी का जो महत्व है हम लोग घर में लाते हैं। ऐसा प्रकृति का देन है। अगर हम चापाकल की पानी या साधारण कुछ ऐसे पानी है जिसको अगर हम रखें तो वो सड़ जाती है, उसमें बहुत सारा गंदगी फैल जाएगा। लेकिन अगर कितना मैला
गंगा नदी से लोग पानी लाते हैं और उसको हमारे घर में साल दर साल, जब तक उस पानी को कोई गलत चीज से छुआ नहीं जाएगा, तब तक वो पानी जो है उसमें एकदम क्लीन रहता है, साफ रहता है। तो प्रकृति का ऐसा देन है, एक सच्चाई है जो हम हमारे गंगा नदी से, मतलब गंगा के जल से दिखाई देता है। और संगम में जो बताई है, वहां पर जब जहाँ संगम होता है, हम लोग के इधर बूढ़ी गंडक है और एक बूढ़ी गंडक और एक और है, वो दोनों आकर के मिलती है तो वहां साफ साफ नजर आता है जो किधर से किधर पानी आ रहा है। तो नदियां अभी भी प्राकृतिक का वैसा देन है कि जो हमको गंगा नदी को देखने को मिलता है, देखे हैं, और हम लोग घर में भी यूज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपका शेयरिंग पार्ट बहुत अच्छा रहा। और सच में हम गंगा नदी से जो पानी लाते हैं उसमें इतने अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं कि वह खराब ही नहीं होता है। और हम लोग अपने जीवन में जो भी गलती करते हैं उसमें उससे पार होने के लिए हम गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं। पर जब तक हम अपने शरीर को तो साफ कर लेंगे, लेकिन अगर मन साफ नहीं होता है तो हमारे अंदर की वह बुराइयां भी नहीं साफ होंगी। तो हमें अपने विचार को इस तरह धारा प्रवाह रखना है, जैसे गंगा नदी में हर कोई नदी से धारा आती है और वह गंगा कहलाती है। तो ऐसे ही हमारे धारा प्रवाह को पॉजिटिव रखना है। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच हमेशा बनी रहती हैं, पांडुरना मध्य प्रदेश से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम जी का स्वागत करते हैं। मिसेस सुमित्रा डिगर से मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी मोस्ट वेलकम थैंक यू मैम। सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा हमें मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मातृशक्तियों को और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सोना प्रतापन मैम को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है, एक गुरुकुल मिला है, जहाँ से हमें हर रोज एक नया ज्ञान, एक नई सीख जो हमें इस गुरुकुल के माध्यम से मिलती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति संगीता वटी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग और आपके शानदार शब्दों के माध्यम से जो आज इस गुरुकुल को सजा रही है, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारे ट्रेनर सावित्री ठाकुर मैम, बहुत ही शानदार मैम ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। मैम का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे स्पेशल स्पीच में आए कुमार धार्मिक सर जी, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और शेयरिंग पार्ट में आए हमारे ग्रेट लीडर संजय पासवान सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज आप सभी ने जिस गुरुकुल की शोभा बढ़ाई अपने शब्दों के माध्यम से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का टॉपिक जो रखा गया था कि माँ गंगा के ऊपर, तो माँ गंगा जो हम सभी की इच्छाओं की पूर्ति करती है, और उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता को पूरी दुनिया जानती है। तो उनका
जो इस धरती पर आना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आई थी कि पूरी धरती को वो स्वर्ग की तरह आज बना रही है और हर व्यक्ति को एक पाप से मुक्ति दे रही है, जो कि उनका आने का जो उद्देश्य था सबसे बड़ा। तो राजा भगीरथ ने जो तपस्या की कई वर्षों तक उनकी, क्योंकि राजा सगर जो उनके पूर्वज थे, उनके 60,000 पुत्र, जिनका असमय उनकी मृत्यु होने के कारण उनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ था, और उसी मोक्ष के लिए राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए जो कठिन तपस्या की थी, उसके बाद माता गंगा पृथ्वी पर आई भगवान शिव के माध्यम से। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अगर इस धरती पर आती तो इस धरती का विनाश हो जाता, तो इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में संभाला और फिर वो इस धरती पर आए। और आज युगों से माता गंगा सभी के पापों को धो रही है। तो क्यों ऐसा कर रही है? वो देवी है और उसकी पवित्रता फिर भी, क्योंकि हर व्यक्ति जाकर अपने पाप धोता है, लेकिन फिर भी माता गंगा आज भी उतनी ही पवित्र और उतनी ही शांत, और उसके अंदर कितना धैर्य है। तो ये हमें उनसे सीखने का और ये हमें ज्ञान जो मिलता है, तो यही ज्ञान हमें अपने अंदर धारण करने की जरूरत है। क्योंकि कितने पापी लोग, कई बीमार, किस किस तरह के लोग माता गंगा में जाकर स्नान करते हैं, कितनी गंदगी फैलाते हैं, कितना कुछ उसे गंदा करते हैं, लेकिन फिर भी वो पवित्र है। तो लोग चाहे हमारे अंदर कितने भी गलत विचार डाले, कितने चाहे हमें अपशब्द गलत शब्द कहे, लेकिन हमें कभी भी पलटकर उनको उत्तर नहीं देना है। जिस तरह माता गंगा का स्वभाव है, तो उसी तरह अपने आप को हमें हमेशा निर्मल बनाकर रखना है, पवित्र बनाकर रखना है। हमें उन विचारों के साथ, उन शब्दों के साथ कभी भी उनमें हमें उन शब्दों को अपने दिल में, अपने मन में धारण नहीं करना है। उन शब्दों को हमें उसी तरह छोड़ देना है, जिस तरह माता गंगा हर एक व्यक्ति के पापों को मुक्ति कर देता है, उसी तरह हमें भी हर व्यक्ति की उन सारी गलतियों को माफ करते हुए उन्हें छोड़ देना है और अपने रास्ते पर, अपने लक्ष्य की ओर हमें निरंतर धैर्य के साथ, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को हमेशा एक निर्मल, निष्कपट, निष्पाप बनाए रखने की जरूरत है। तो ये सीख भी हमें माता गंगा से जो मिलती है। तो सीखने वाला व्यक्ति हर कहीं से हर एक चीज सीख सकता है। हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज, हर हर एक टॉपिक हो, चाहे हर हमारे जीवन में आने वाली अच्छी चीज हो, बुरी चीजें हो, तो हर एक चीज हमें कुछ न कुछ सीख जरूर देकर जाती है। जिस तरह आज का माता गंगा का जो टॉपिक मैम ने रखा हम सभी के बीच में, उसमें भी बहुत कुछ जो आज हमें सीखने का अवसर मिला। तो इसी तरह हमें अपने जीवन को भी समझने की जरूरत है, हमारे जीवन का उद्देश्य समझने की जरूरत है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अगर हमें इस धरती पर भेजा है, तो जरूर उसके भेजने के पीछे भी कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें कार्य करने की जरूरत है, हमें अपने कर्म करने की जरूरत है। जिस तरह माता गंगा का अवतरण इस धरती पर हुआ किसी खास उद्देश्य के लिए, तो उसी तरह अगर भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो किसी खास उद्देश्य के लिए ही भेजा होगा, और उस उद्देश्य के लिए हमें अपने कर्म करने की जरूरत है। तो आज
मैम ने बहुत ही शानदार टॉपिक हम सभी के बीच में रखा, तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहे, और इसी तरह ये गुरुकुल हमेशा फलता फूलता रहे, सीखता सिखाता रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति। मोस्ट वेलकम मैम संगीतावती मैम, आप आए और सेशन को आगे की ओर गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू थैंक मैम यू जी, सो थैंक मच। यू। अपने क्लोजिंग पार्ट रखे हमारे बीच, और और हमें ट्रेनिंग के शब्दों को अच्छे से समझाए। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की और आशीष वचन में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच बने रहते हैं हमेशा, महासमुंद छत्तीसगढ़ से, और हमें और अच्छे स्पष्ट और सरल शब्दों से समझाएंगे सर जी। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को बुलाना चाहते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, आपका स्वागत है आशीष वचन में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीतावती मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में कुछ विचार रखने का मौका दिए। और आज का जो यह दिन है उस परमपिता परमात्मा द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, सच में हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। क्योंकि आज का ज्ञान जिस तरह से हमें मिला साथियों, इसी को भी आधार मानकर अगर हम अपने जीवन जीने की शुरुआत करते हैं तो हमारा जीवन धन्य होता है। उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे प्रथापन दंपत्ति, आपको भी कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ में हमारे गुरुवर जो कि सदैव साथियों हम सबको हर प्रकार से ज्ञान जो देने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन को एक सही दिशा किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं यह ज्ञान देते जा रहे हैं। आपको से नमन वंदन है। आप सभी मातृशक्ति और पुरुष भाई सभी को हमारा नमन वंदन। आप सभी साथियों का इस गुरुकुल में समागम यही सिखाता है कि जीवन में अच्छे विचार के साथ में, अच्छे साथियों के साथ में हमें आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका प्राप्त होता है। और साथियों, यह मौका ही हम सबको जो है अपने हर कार्य में सफलता की ओर ले जाती है। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, आज का सेशन सच में हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत सीख है, जो कि हमारे सभी जो साथी भूमिका में आए, सभी साथियों का भूमिका सदैव की तरह लाजवाब रहता ही है। हमारे वट्टी मैम जी के कोचिंग मिले, बहुत ही सरलता के साथ में आज हमारे गुरुकुल को संचालन कर रही हैं। हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी बहुत ही मधुर भाषी के साथ, उनके जो एक एक शब्द हमें मिलते हैं और इस तरह से ज्ञान बरसाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की वाणी जो है सदैव हम सबको मिलता रहे। हमारे धार्मिक सर जी, उन्होंने साथ में स्पेशल पूरा किए और धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे अच्छे विचार के साथ में इन सभी बातों का भली भांति ज्ञान प्राप्त है। और हमारे अनिता शाह की जो वाणी है वो भी हमें सुनने को मिले। संजय पासवान सर जी के जो विचार हैं सच में सच्चाई को दर्शाते हैं। उन्होंने कम शब्दों में अपने बात रखने का प्रयास करते हुए सार तत्वों को रखते हैं। और क्लोजिंग में साथियों हमारे सुमित्रा डिगार से मिल आई, उन्होंने भी सारा वृत्तांत जो आज माँ गंगा के उद्गम, उनके रहस्य को
हमारे ठाकुर मैम जी ने जो बताए, उन्हीं सार तत्वों को आपने भी रखा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। साथियों, उस परमपिता परमात्मा का हम पर एक असीम कृपा है। उन्होंने हर प्रकार से हमको समझने के लिए इस जग में अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं, अनेक ऐसे रचना किए हैं, जिसके माध्यम से मानव जाति अपने आप को एक सही दिशा ले जा सकता है। बस उसे समझने की जरूरत है, उसके महत्व को जानने की जरूरत है। और साथियों, अगर उस व्यक्ति में यह गुण आ जाए कि हमें जो है इन सभी जो परमपिता परमात्मा द्वारा हमारे नवाजा गया है प्रकृति के रूप में, उसके सार क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसे अगर समझने लगे तो सच में उसका दिशा एक सही दिशा में जाने के लिए सदैव तत्पर हो जाएगा। तो साथियों, आज जो सीख दिए, इसमें हम अपने आप को किस तरह से समझाने का प्रयास करें, सिखाने का प्रयास करें, या उसके अनुसरण करने का प्रयास करें। साथियों, जिस तरह से माँ गंगा जो पतित पावनी मानी जाती हैं, पाप नाशनी मानी जाती हैं, और इस जग को वह जो है पवित्र करते हुए सदैव निरंतरता के साथ में बहती रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि बहते रहो। रुकी हुई जो नदी होती है वह गंदगी से भर जाता है, सड़ जाती है। इसीलिए जीवन में सदैव चलते रहो, बहते रहो, सीखते रहो। क्योंकि साथियों, जिस तरह से नदी का पानी जब बहता रहता है तो वह निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है, और अगर कहीं पे रुक जाती है तो वह जो है शुद्ध नहीं माना जाता। यह हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। और हमारे माँ गंगा जो है सदैव निरंतर बहती रहती हैं। हम सबको यही सीख देती हैं कि जिस तरह से उनका बहाव है, इसी तरह से जीवन को भी बहते रहने दो। साथियों, जैसा भी परेशानी आ जाए, झुको मत, टूटो मत। पहाड़ आए तो घूम कर निकल जाओ, कभी भी जिद नहीं करना। लचीलापन काम आता है साथियों। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो अपने भीतर अगर हम लचीलापन पैदा कर लेते हैं तो वह लचीलापन हमारे लिए हर कार्य को सरलता के साथ में पार कर देता है। इसीलिए साथियों, कभी भी झुको मत, टूटो मत, लेकिन लचीला बन के रहो। मिलकर शक्तिशाली बनो। साथियों, जिस तरह से आज हम सभी साथी एक साथ इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, हम सब साथी इस गुरुकुल के ताकत बनने वाले हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य संवारने वाले हैं। जिस तरह से साथियों अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर माँ गंगा का निर्माण करती हैं। अकेले धारा, साथ में उनका जो इतिहास है, ये आज सबने जानने का प्रयास किया। साथियों, सबको अपनाओ, भेद मत करो। माँ गंगा किसी पर भेद नहीं करती, चाहे वहां जैसा भी पापी चला जाए, जैसा भी दूषित व्यक्ति चला जाए, और जैसा भी पवित्र व्यक्ति भी चला जाए, वह सबको अपना जल देती है और सबको समान रूप से समझते हुए उन्हें जो है अपना निर्मल जल प्रदान करती है। यह सीख के साथियों हमारे लिए बहुत ही अनोखे हैं, अद्भुत हैं। दूसरों के पाप को धोते वक्त खुद भी सदैव स्वच्छ रहती है, निर्मल रहती है, क्योंकि साथियों वो पाप नाशिनी है। दुनिया कितनी भी गंदी कर दे, अपने संस्कार को मत बिगाड़ो। साथियों, ये सीख हमें माँ गंगा हर प्रकार से देने का प्रयास करती है, क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति एक ऐसे उद्देश्य से जाते हैं जो कि अपने पाप को धोना चाहते हैं। और साथियों, इतने व्यक्ति उस जगह में एक सोच के साथ में जा रहे हैं कि माँ जो हमारे गंगा है उसमें हम स्नान करके अपने सारे पाप को
दूर कर देंगे, धो लेंगे। तो साथियों, इतना पाप नाशनी होते हुए भी वह सदैव पवित्र रहती हैं। उनमें एक अंश मात्र भी ऐसा दूषित शब्द पैदा ही नहीं होता, इसलिए वह सदैव ही पवित्र रहती हैं। शोर में भी संगीत बनाओ। साथियों, गिरावट आए तो उसे अपने ताकत बना लें, क्योंकि साथियों उसी कमजोरियों से हम सीख सकते हैं कि हमने जिस कार्य को किया उस कार्य में सफलता हमें क्यों नहीं मिली। सदैव ही देना सीखें साथियों। नदी कभी रोक कर नहीं रखती अपने जल को, वह सदैव बहती रहती है और इसीलिए उनका जल जो है पवित्र रहता है। इसलिए सदैव ही दूसरे व्यक्ति को देने का एक भाव जो है उसे सीखने का प्रयास करें। साथियों, जल के भीतर अहंकार नहीं रहता। कोई भी ऐसे हमारे जो नदी बहती है उनमें अहंकार नहीं रहता। वह अंत में जाकर एक विशाल सागर में मिल जाती हैं और वह जो है अपने सफर को पूरा कर लेती हैं। इसलिए साथियों, अपने भीतर जो अहंकार है उसे कभी भी उत्पन्न होने न दें। साथियों, ऊंचाई में जाओ, रुकावटों से लड़ो, सबको साथ लेकर बहो और अंत में सब कुछ त्याग कर एक सागर की तरह अपने आप को बना लो, ताकि जीवन हमारा धन्य हो जाए। यही सीख आज आप सभी साथियों के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अनोखे ज्ञान है। इन्हीं ज्ञानों को साथियों आज इस गुरुकुल के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन क्या है, हमें जीवन किस तरह से जीनी है। तो आज सभी जो हमारे साथी भूमिका में आए, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी तरह से ज्ञान हमें सदैव मिलता रहे और हम जो है एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे से भावनाओं को सीखने का जो प्रयास करते हैं, यह हमारे जीवन के लिए अति उत्तम है। साथियों, इसे अपने जीवन का एक सीख समझें, जीवन धन्य हो जाएगा और हम जो है अपने हर कार्य में सच में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। यही आशा और विश्वास हम रखते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे और आज के हमारे ग्रेट मातृशक्ति माननीय हमारे वटी में भी IMM गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जय हरि। और आपने हमें आशीष वचन प्रदान किए, इसके लिए धन्यवाद सर जी। और हम सभी बस यही चाहेंगे कि जैसे गंगा प्रवाह सभी के पापों को भी झेल कर वह पवित्र बनी रहती है, वैसे ही हम सभी के गुण अवगुण को भी लेकर हम अपने ईमानदारी से अपना कार्य करें, तो यही धारा प्रवाह बहते रहे हमारे अंदर। और इसी के साथ अब हम अलविदा कहते हैं और होस्ट महोदय जी से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दे और पुनः 8:30 के पैनल में हम मिलते हैं। जब तक के लिए जय जय हरि और सभी का दिन शुभ हो। हरे जय जय हरि, हरे जय जय हरि, जय जय हरि। नगर हरे नगर नगर हरे खोपड़ी खोपड़ी हरे चोपड़ी